नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। सुबह सवेरे एक बड़ी खबर बिहार के राजनीति से जुड़ी हम आप सभी दर्शकों के बीच लेकर आए हैं। बिहार में साल 2025 यानी ये साल चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बिहार बिहार के अंदर में तमाम राजनीतिक दल ये प्रयास में जुट गए हैं कि इस बार सीएम की कुर्सी तो हमारी ही होगी। क्या प्रशांत किशोर, क्या भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू एक बार फिर से, तो वहीं चिराग पासवान भी पीछे नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बातचीत करें या फिर तेजस्वी यादव को क्यों छोड़ा जाए। तेजस्वी यादव इस कंपटीशन के दौर में सबसे आगे हैं। अगर बीजेपी के बाद कोई है सीएम कुर्सी तक पहुंचने के लिए तो वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। सी वोटर्स के आंकड़े आपने देखे, तेजस्वी का नाम सबसे आगे था, लेकिन उससे पहले बिहार बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार एनडीए गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा शुरू हो गया है और सीटों के बंटवारे में जीतन राम मांझी जो बयान दिया करते थे कि सबको उनकी हैसियत के अनुसार, औकात के अनुसार टिकट मिल रहा है, तो सच में बीजेपी ऐसा ही करने जा रही है। सबको उनके हैसियत, उनके औकात के अनुसार बिहार एनडीए गठबंधन में टिकट का बंटवारा होने जा रहा है। चिराग पासवान अपने कैंडिडेट को सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ा सकते हैं, यानी कि चिराग पासवान को 11 सीटें मिल रही हैं। हालांकि इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन बिहार एनडीए गठबंधन में जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है, वो सीट बंटवारे के फॉर्मूले में जेडीयू बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर लड़ने की तैयारी शुरू कर रही है। जेडीयू बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में यानी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनको उनके हैसियत के अनुसार टिकट मिल रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लगती हुई दिख रही है। तो वही आपको बताएं कि मुकेश सहनी को भी जबरदस्त कमबैक, घर वापसी कराई जा रही है। और मैंने आपको कल सुबह में खबर दिया था कि भाई मुकेश सहनी को 4+1 संभावनाएं जताई जा रही थी कि 4 विधानसभा सीट और 1 राज्यसभा की सीट मुकेश सहनी को मिल रहा है और मुकेश सहनी केंद्र में मंत्री भी बन रहे हैं। तो अब देखिए मुकेश सहनी को लेकर दूसरी अपडेट है। चलिए सीटों के बंटवारे को लेकर बिहार एनडीए गठबंधन के अंदर कितनी सीटें फाइनल हुई है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी और जेडीयू के बारे में मैंने आपको बताया कि दोनों बराबर बराबर सीटों पर लड़ेंगी। तो बीजेपी और जेडीयू 100-100 सीटों पर लड़ने की तैयारी चल रही है। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि जेडीयू के अंदर सीट बंटवारे को लेकर काफी घमासान है, क्योंकि अब जेडीयू का पूरा कमान संजय झा और ललन सिंह के हाथ में है। नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में से एक मनीष वर्मा, संजय गांधी, माफ कीजिएगा, जिनको गांधी गांधी के नाम से कहा जाता है, एमएलसी भी हैं, उनको बड़ी नाराजगी है, बड़ा मतलब वो परेशान है कि नहीं, इस 100-100 सीटों पर नहीं लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। मनीष वर्मा ने नीतीश कुमार के कान में जाकर कह दिया है कि सीट बंटवारा संजय झा और अशोक चौधरी के अलावा ललन सिंह, ये तीनों अपने मन मुताबिक कर रहे हैं। तो फिर क्या था, नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि नहीं, बड़े भाई की भूमिका में हम थे हैं और हमेशा रहेंगे, तो भाई बड़े भाई की भूमिका निभाने के साथ साथ सीट भी ज्यादा होने चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी 1 सीटें बढ़ा देंगी, यानी कि 101 सीट पर जेडीयू, 100 सीटों पर बीजेपी। इसके अलावा हालांकि देखिए ये सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक फाइनल ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, जो खबर चल रहा है, उस खबर के आधार पर आप सभी दर्शकों के बीच हम आपको ये बता रहे हैं। ये अंतिम फैसला होगा, अभी चुनावी प्रक्रिया जब शुरू होगी तब अंतिम प्रक्रिया पर जब जाएगा तब कुछ सब कुछ फाइनल होगा। हो सकता है कि इसमें आगे पीछे मामला पड़े, नेगोशिएशन चले। तो अब देखिए ये बात तो हो गई कि भाई जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी। चिराग पासवान को कितना सीट मिल रहा है, तो चिराग पासवान पर तो 18 बात कही जा रही है कि 18 सीट दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि चिराग पासवान मात्र अपने 11 कैंडिडेट ही उतार सकते हैं। बाकी के 7 कैंडिडेट जेडीयू और बीजेपी के अपने कैंडिडेट होंगे। यानी बीजेपी ने इस शर्त रखी है कि 11 कैंडिडेट ही आपको अपने, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो कैंडिडेट होंगे वो 11 सीटों पर लड़ेंगे और 7 सीटों पर जेडीयू बीजेपी के
जो विधायक हैं वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिंबल चिराग पासवान का ही होगा। आदमी होंगे वो बीजेपी और जेडीयू के, यानी कि बीजेपी ने रणनीति इस बार पूरी तरीके से सेट कर ली है। मान के चलिए कि बीजेपी कुछ सीटें जीत भी जाती है, अपना बहुमत का आंकड़ा अगर छूने भी जा रही है, तो ये 7 विधायक अगर जीत के आते हैं चिराग पासवान की पार्टी से, चिराग अगर नीतीश कुमार के साथ भाग भी गए, महागठबंधन के साथ चले भी गए, तो ये 7 विधायक तो हमारे अपने रहेंगे। ये 7 विधायकों को तो हम अपने साथ रख सकते हैं। यही काम जेडीयू के अंदर भी हो सकता है, यही काम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में हो सकता है, यही काम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ हो सकता है, यही काम मुकेश सहनी के साथ भी हो सकता है। तो यानी कि चिराग पासवान को 18 सीट मिलेगी, 11 सीटों पर चिराग अपने कैंडिडेट उतारेंगे, 7 सीटों पर बीजेपी जेडीयू के विधायक उतरेंगे, लेकिन सिंबल चिराग पासवान के पार्टी का ही होगा। इसके अलावा अब आते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है। जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीट मिलने जा रहा है। ये संभावनाएं है, ये चर्चा है कि 7 सीट ही मिलेगा। इससे ज्यादा जीतन राम मांझी की हैसियत औकात नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी ऐसी कह रही है, और जीतन राम मांझी ने तो पहले ही कहा है कि सबको हैसियत और औकात के अनुसार टिकट मिल रहा है। तो 7 सीटों पर बातचीत चल रही है। हालांकि जीतन राम मांझी पक्के माहिर खिलाड़ी हैं, पूर्व सीएम बिहार के रह चुके हैं, और उनको पता है कि हमें नेगोशिएट कैसे करना है मोदी जी के साथ में। हालांकि मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी शायद इन सीटों पर मान भी जाए, चूंकि केंद्र में मंत्री हैं, बिहार सरकार में उनके पुत्र मंत्री हैं। हो ना हो कैबिनेट विस्तार अगर बिहार में होगा, सरकार बनेगी, तो उनकी जो बहू है दीपा मांझी, जिन्होंने अभी हाल ही में चुनाव जीता है, वो शायद मंत्री भी बन जाएं। हालांकि 2025 का चुनाव है, उनके लिए भी राहें आसान नहीं है। 1 साल उनको मेहनत करना है, 1 साल तो बीत गया समझिए, कि बहुत कम समय मिला था। तो अब जीतन राम मांझी की बहू क्या कमाल कर पाएंगी विधानसभा चुनाव में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन 7 सीटें मिल रही हैं, ये तय है। इसके अलावा 7 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत चल रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा 7 सीटों पर लड़ेंगे या उससे आगे पीछे होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन 7 जो है वो जीतन राम मांझी को मिल रहा है, 7 उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है। बाकी के बचे 10 सीट, कुल मिलाकर के 101 सीट, इसके अलावा 100 सीट, इसके अलावा 18 सीट, इसके अलावा 7-7 दोनों के मिला दिए जाए तो 14 सीट, कुल मिलाकर के होते हैं 233। 243 विधानसभा है, 10 सीट बचती हैं, तो वो 10 सीटें मुकेश सहनी के लिए रिजर्व रखा जा रहा है। अगर मुकेश सहनी आते हैं 10 सीटों पर, हालांकि 10 सीट भी ज्यादा हो जाएगी, 5 सीटें मुझे लगता है मुकेश सहनी को मिलेगा। 5 सीटों पर जेडीयू बीजेपी अपने अपने खाते में रखेगी, तो 10 सीटें रिजर्व रखी जा रही हैं। कोई अगर भूले बिसरे हमारे घर की तरफ अगर वापसी करेंगे तो उनको दिया जा सकता है, टिकट बांटा जा सकता है। तो ये जो चर्चा है बिहार एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के, ये चर्चाएं चल रही हैं। चिराग को झटका भी लग सकता है, चिराग के लिए उपलब्धि भी मानी जाएगी, जीतन राम मांझी के लिए भी ये झटका हो सकता है, लेकिन उपलब्धि उपेंद्र कुशवाहा के लिए शानदार है इस बार। उसके साथ साथ मुकेश सहनी के लिए भी तगड़ा ऑफर मिला हुआ है। तो एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला, हालांकि ये चेंज भी हो सकता है, इस पर हम दावा नहीं कह सकते कि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो चर्चा है वो चर्चा के आधार पर खबर अब सुबह सुबह हम बता रहे हैं। और हो सकता है कि आगे पीछे हो, नेगोशिएशन हो, चिराग नेगोशिएट करें, जेडीयू नेगोशिएट करे, उपेंद्र कुशवाहा करे, मांझी जी करे, मुकेश सहनी करे, हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन इतने चर्चाएं जो है वो अंदर अंदर चल रही हैं। यही आसपास, इसके आसपास होगा, एक आध सीटों में बदलाव हो सकता है। यार एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे के फॉर्मूले के खबर में इतना ही। रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। इंतजार करते हैं कितने सीटें मिलती हैं। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।